श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरुनो हनुमत विमल जसु, जो द्याकु फल चारी। सनातन धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा का बहुत महत्व है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है हनुमान जी महाराज शिव जी के 11वें रुद्र अवतार है। यदि किसी को भी किसी भी प्रकार का भय सता रहा है, कोई डर लग रहा है, डर पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो आप इस मंत्र का जाप करें। ओम हनुमते नमः। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अपनी तारीफ सुनते ही सुकड़ जाते हैं। मैम, हनुमान चालीसा में हनुमान जी के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताया गया है, तो क्या हनुमान जी को अपनी तारीफें पसंद हैं? हेलो, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं जोशिता मक्कर मैम, जो कि एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। हेलो मैम। हेलो नंदनी जी, मैं एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। मैम, 2025 में मंगल ग्रह और हनुमान जी का क्या संबंध है? 2025 हम टोटल देखें तो टोटल आता है 9 नंबर पर। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल ग्रह को, मार्स, जिसे हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। ये एक एनर्जी का नंबर है। जो भी लोग 9 नंबर से गवर्न होते हैं वो अम्बिशियस होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहता है। जिन जिन की ग्रिड में नंबर 9 आता है वो लोग बहुत ही ज्यादा बोल्ड, करेजियस होते हैं, नॉन स्टॉप 24/7 वर्क करते हैं। मंगल ग्रह से हनुमान जी का जो तात्पर्य है वो ये देखा गया है, जैसे मंगल एक एनर्जी का नंबर है, वैसे ही हनुमान जी भी बल के दाता है, बल देते हैं, हिम्मत, ऊर्जा प्रदान करते हैं जातक को। तो उसी तरीके से ये साल हनुमान जी को समर्पित है। मैम, ट्यूसडे और सैटरडे को ही हम स्पेसिफिकली हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? स्कंद पुराण के अनुसार हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, तो मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। शनिवार भगवान शनि को समर्पित है। जैसे शनि सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए लोगों को बोलते हैं, उसी तरीके से हनुमान जी भी बहुत सेवा करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार जब हनुमान जी मां सीता को ढूंढते ढूंढते लंका पहुंचे तो उन्होंने देखा ये शनि भगवान यहां पर कैसे है। तो उन्होंने पूछा, शनि तुम यहां कैसे? शनि ने बोला, रावण ने मुझे यहां पर कैद करके रख रखा है। हनुमान जी ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें रिहा करता हूं। इससे प्रसन्न होके शनि भगवान ने उनसे कहा, आप मुझसे एक वरदान मांगे। हनुमान जी ने कहा, शनि जो मेरी पूजा करेंगे आप उन्हें दंड नहीं देंगे, इसीलिए जब भी शनि की 7.5 या शनि की ढैया आती है और जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, शनि उन्हें तंग नहीं करते हैं। शनि उनको इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। मैम, ट्यूसडे और सैटरडे को हम जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो उसका क्या सही तरीका है? वैसे तो हर दिन हनुमान जी को ही समर्पित है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के दिन हैं। हनुमान जी की पूजा का विशेष फल प्रदान होता है। यदि आप हनुमान जी की पूजा मंगलवार को करते हैं तो आपकी कुंडली में अगर मंगल ग्रह निर्बल है तो उसको बल मिलता है और कुंडली में वो अच्छे प्रभाव देता है। मैम, हम हनुमान जी को अलग अलग नाम से क्यों पुकारते हैं? हनुमान जी महाराज महावीर, संकट मोचन, पवन पुत्र, मारुति, केसरी नंदन, रामदूत। वैसे तो मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग नामों के अपने खुद एक महत्व है। सनातन धर्म के अनुसार
हनुमान जी की पूजा का बहुत महत्व है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है हनुमान जी महाराज शिव जी के 11वें रुद्र अवतार है, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। हनुमान जी का नाम आप प्रातःकाल उठकर रात को सोने से पहले अगर आप इनके नामों का जप करते हैं, बहुत सारे रुकावटों से, बाधाओं से आप बच सकते हैं। मैं आपको एक रेमेडी देती हूं, बहुत ही कारगर रेमेडी है। यदि आप अपने मुख्य द्वार पर पीले रंग के कागज पे लाल इंक से इन्हीं नामों का उल्लेखन करते हैं और आप अपने मंदिर स्थान पर भी इन्हीं नामों को लिख के रखते हैं, हनुमान जी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। करके देखिए और बताइए। मैम, आप हमारी ऑडियंस को हनुमान जी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हनुमान जी महाराज आज भी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार राम जी के पैरों के निशान पाए गए हैं। तंत्र में प्रयोग होने वाली लगभग 1200 पौधों की प्रजातियां गंधमादन पर्वत पर पाई जाती हैं। मैम, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा में से सबसे पावरफुल कौन सा है? बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, ये तीनों ही बहुत पावरफुल मंत्र हैं। ये ही नहीं, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक और हनुमान वणवानल स्तोत्र का पाठ भी अगर कोई भी इंसान करे तो हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होकर दौड़े चले आते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें? मंत्रों का पाठ आप सुनकर कर सकते हैं, पढ़कर कर सकते हैं, या आप ध्यान में बैठकर एक साधना रूप में कर सकते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा में ये साफ साफ लिखा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गोरी सा। तो हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप पढ़कर करें तो उसके बहुत ज्यादा फायदे माने जाते हैं। मैम, हनुमान चालीसा में हनुमान जी के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताया गया है, तो क्या हनुमान जी को अपनी तारीफें पसंद हैं? तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखी तो उन्होंने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरुनो हनुमत विमल जसु जो द्याकु फल चारी। हनुमान जी ने कहा कट कट। तुलसीदास जी घबरा गए। उन्होंने इस लाइन को कुछ इस तरीके से लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरुनो रघुबर विमल जसु जो द्याकु फल चारी। जब रघुवीर का नाम आया, श्री राम का नाम आया, हनुमान जी खुश हो गए और उन्होंने कहा सुनाओ। और तुलसीदास जी ने बस यही चालाकी करी और लिखते गए लिखते गए लिखते गए और हनुमान चालीसा आपके सामने आ गई। क्या हनुमान जी सुप्रीम गॉड है? राम जी के लिए कहा गया है मंगल भवन अमंगल हारी। गणेश जी के लिए कहा गया है जय देव जय मंगल मूर्ति। मां भगवती जगदम्बा के लिए कहा गया है सर्व मंगल मांगल्य। लेकिन सुंदरकांड में हनुमान जी के लिए कहा गया है सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। क्या कहा गया है? सकल सुमंगल, सबके लिए जिक्र हुआ है शब्द मंगल का, लेकिन हनुमान जी के लिए कहा गया है सुमंगल। क्या आप जानते हैं इसका क्या महत्व है? हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अपनी तारीफ सुनते ही सुकड़ जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं नंदिनी जी
आप बड़ी सुंदर लग रही हैं, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, तो आप सोचेंगे वाह मेरी तारीफ हो रही है। बट हनुमान जी की अगर तारीफ करते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता। हनुमान जी के सामने जाकर अगर आप जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम करते हैं तो आपको पता है मंदिर के पुजारी के कान में हनुमान जी जाकर क्या कहते हैं? रोक लो इसको, इसका काम करवाते हैं क्योंकि इसने मेरे गुरु का नाम लिया है। तो आप जब भी हनुमान जी के सामने जाएं तो जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान ना कहें, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और देखिए फिर हनुमान जी दौड़े चले आएंगे और आपके काम बना देंगे। मैम, क्या बजरंग बाण का पाठ कोई भी नियमित रूप से कर सकता है? बजरंग बाण में लिखा है पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। एक बार का मैं जिक्र आपके सामने रखती हूं। तुलसीदास जी पर एक समय की बात है, तंत्र का प्रयोग हुआ था। उनने सभी विकल्पों को करके देख लिया लेकिन कोई असर ही नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बजरंग बाण का पाठ किया, 11 बार लोबान की आहुति देकर, और हनुमान जी महाराज ने, संकट मोचन ने उनके हर कष्ट को समाप्त किया। नंदिनी जी, आप मुझे बताइए, क्या हर मनुष्य पर तंत्र का प्रयोग किया जाता है? नहीं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें ना सब। बजरंग बाण को क्यों छूते हैं? जब आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जिसमें आपको कुछ विकल्प ही ना दिख रहा हो, केवल तब ही मनुष्य को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण में एक पंक्ति आती है, उठू उठू चलो तो है राम दुहाई। आप राम जी को दुहाई दे रहे हैं, कसम चढ़ा रहे हैं। हनुमान जी अपने राम प्रभु को जाकर कहें कि मुझे ठीक करे, तो आपको नहीं लगता कि ये सही नहीं है? हम सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान अष्टक का पाठ करें, लेकिन जब आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए, जब आपको कोई विकल्प ही नहीं दिखाई दे रहा, केवल तभी बजरंग बाण का पाठ करें। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आए जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा, केवल तब बजरंग बाण का पाठ करें। क्या माताएं और बहनें भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? मैं आपको इसका जवाब हनुमान चालीसा की एक पंक्ति से देती हूं। जो 7 बार पाठ कर कोई, छोटे बंदी महासुख होई। इसमें क्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है? कोई। स्त्री पुरुष कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, धूप बत्ती नहीं जलाता, ना पूजा करता है, तो फिर लेकिन वो अच्छे काम करता है, लोगों के हित में काम करता है, तो क्या भगवान उससे नाराज होते हैं? वैसे तो देखा जाए तो भगवान तो किसी से नाराज नहीं होते, बट द थिंग इज, यदि आप अपने काम काज के साथ स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व करते हैं तो आप अभिमान रहित हो जाते हैं, और आप बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना भक्ति के, बिना पूजा पाठ के करते हैं अपना कामकाज, तो आप अभिमानी बनते हैं। अभिमान आपके अंदर आ जाता है, मैंने किया है, मैंने बताया है, ये मैं हूं जिसने ये एम्पायर खड़ा किया है, मैं आ जाता है। लक्ष्मण जी ने भी राम जी की बहुत भक्ति की थी, लेकिन हमेशा जब भी आज तक जिक्र होता है तो वो हनुमान जी का ही क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। आपको ये बात तो पता ही है कि हनुमान जी कलयुग के देवता है, भगवान शिव के
11वें रुद्र अवतार है। भगवान शिव राम के गुरु हैं, स्वामी है, और श्री राम भगवान राम के दोनों एक दूसरे के भक्त भी हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी भी हैं। तो शायद आपको इसका जवाब मिल गया होगा। जी मैम, शिव जी और हनुमान जी में क्या सिमिलैरिटीज हैं? शिव जी महादेव पंचानन है, हनुमान जी पंचमुखी हैं। शिव जी महाराज ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया और हनुमान जी महाराज ने वानर के रूप में। सिर्फ रूप बदला, आत्मा नहीं। आज आप मुझसे मिल रहे हैं नंदिनी के रूप में, हो सकता है अगले जन्म में आप किसी और नाम से मुझे मिले। आपकी आत्मा तो सेम ही रहेगी ना। आत्मा सेम है, रूप अनेक है। क्या सुंदरकांड का पाठ हम घर पे ही कर सकते हैं, फिर बाहर करना आवश्यक है? सुंदरकांड का पाठ आप चाहे घर पे करें या बाहर करें, आपका मन पवित्र होना चाहिए। आपका अपने प्रभु की तरफ रुझान, लगाव, भाव वो पवित्र होना चाहिए। आपसे एक प्रश्न करती हूं, यदि कोई आपकी माता का अपहरण करके ले जाए तो क्या आप अग्रेसिव होंगी? सुंदरकांड में यही तो अग्रेशन शो किया गया है। जब हनुमान जी महाराज की माता का अपहरण हुआ तो वो क्या अग्रेसिव नहीं होंगे? सुंदरकांड के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि भक्ति में भी अग्रेशन बहुत जरूरी है। क्या सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडे को ये सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, फिर हम रोज भी कर सकते हैं? वैसे तो हर दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के प्रिय है। आप पाठ तो किसी भी दिन कर सकते हैं, बट कुछ नियम हैं जिनका पालन आपको करना होता है। आप सुंदरकांड का अगर संकल्प लेना चाहते हैं तो आप मंगलवार को लें या शनिवार को लें। कुछ और नियम का मैं अब जिक्र करने जा रही हूं। हनुमान जी को लाल रंग की वस्तुएं बहुत प्रिय है, तो जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान बाहुक का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, आप कोई भी पाठ करें, हनुमान जी के लिए चने का प्रसाद जरूर रखें, गुड़ का प्रसाद रखें। आप बाजार से मिठाई ना लाएं। कोशिश करिए आप अपने घर में अपने हाथ से देसी घी का प्रयोग करके हनुमान जी का प्रसाद बनाएं। हनुमान जी को केसर की भात अत्यंत प्रिय है। आप बूंदी का प्रसाद रखिए, चमेली का तेल जलाइए, हो सके तो एक ही मुद्रा में बैठे। हनुमान जी को लौंग का प्रसाद चढ़ाइए, बाधा से मुक्ति मिलती है। काले उड़द चढ़ाइए, शत्रु से मुक्ति मिलती है। आप काले चने चढ़ाइए, हर तरह के कोर्ट केस का निवारण हो जाएगा। आपको आपका मनपसंद जॉब चाहिए, मनपसंद हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जाना है, आप हनुमान जी को 11 गुलाब के फूल चढ़ाइए। ये सब चीजों का पालन अगर आप करते हैं तो हनुमान जी के किसी भी पाठ का आपको तुरंत फल मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप हनुमान जी के किसी भी पाठ को करने का संकल्प लेते हैं तो आप प्याज लहसुन को ना खाएं। अगर प्याज लहसुन के बिना आप रह ही नहीं सकते तो आप कोशिश करिए पाठ से 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद तक ना खाएं।
ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना अत्यंत जरूरी है। नंदिनी जी, आपको मैं एक सीक्रेट बताती हूं। हनुमान जी का जब भी आप संकल्प लेते हैं, कोई भी पाठ शुरू करते हैं, आपको एक ऐसे स्थान को चुनना है अपने लिए जो कि एकांत हो। आपका आसन केवल आपका होना चाहिए और परिवार वालों को जरूर उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो आपके लिए, पूरे परिवार के लिए ये संकल्प लेकर बैठा है। ऐसा ना हो कि कहीं टीवी चल रहा है, कोई गाने बज रहे हैं, कोई शोर हो रहा है। बिल्कुल शांति का माहौल। आपको एक और सीक्रेट बताती हूं आपके ऑडियंस के लिए। देखिए, आप जब भी कोई भी मंत्र को चुने, मंत्र का संकल्प ले, बोल के ना करें। होठ बंद, जीवा एक जगह पर, हिलनी नहीं चाहिए। और ये आंखों की पुतलियां भी अगर आप एकत्रित कर सकते हैं, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में है, तो आपका ध्यान सीधा भगवान को पुकार लगा रहा है और आपके गुरु, आपके देव दौड़े चले आएंगे। आपको विद इन 5 to 10 सेकेंड वो एनर्जी का अनुभव होगा। अगर किसी का काम नहीं बन रहा है या कुछ सेटलमेंट नहीं हो रहा तो उसके लिए कोई हनुमान जी का मंत्र है आपके पास? यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई सेटलमेंट नहीं हो रही है, कहीं से आप कोई जवाब चाह रहे हैं, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, कोई काम अटका हुआ है, तो आपको इस मंत्र का 10,000 बार 45 डेज के अंदर संकल्प समाप्त करना है। ओम ह्रीम हरि मरगट मरगटाय स्वाहा। और फिर देखिए आप, भय नाश करने के लिए कोई मंत्र? यदि किसी को भी किसी भी प्रकार का भय सता रहा है, कोई डर लग रहा है, डर पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो आप इस मंत्र का जाप करें। ओम हनुमते नमः। बीमारियों से आराम पाने के लिए कोई मंत्र? किसी भी तरह की बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आपने हर इलाज करके देख लिया, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, तो आप इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। शत्रु से मुक्ति पाने का कोई उपाय? बिल्कुल। शत्रु आज किसके नहीं होते। देखिए, जब भी आप कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो शत्रु तो बहुत बनते हैं, लोग पत्थर मारने के लिए रेडी रहते हैं। यदि आपको लगता है कि शत्रु बढ़ गए हैं, शत्रु ने बहुत तंग करके रख रखा है आपको, तो आप इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराणाय। शत्रु मुंह मोड़ के बैठ जाएगा, उसके दिमाग से आपका नामो निशान हट जाएगा। आजकल मैम कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कुछ ऐसी रेमेडीज आप हमारे ऑडियंस को बताइए जिससे वो बच सके या फिर ख़त्म कर सके। आपको हनुमान जी के लिए सिंदूर लेना है, चमेली का तेल लेना है और आपको हनुमान जी का जो पैर उठा हुआ है उस पैर पे या फिर हनुमान जी की पूंछ पे जाके चढ़ा देना है और चढ़ाते हुए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। राम दूताय नमः। राम दूताय नमः का जाप करते हुए आप सिंदूर और चमेली के तेल को उनके पांव या पूंछ पर अर्पित करें और फिर देखिए छू मंत्र। अगर किसी का लैंड डिस्प्यूट हो रहा है तो उसके लिए भी कोई रेमेडी? लैंड डिस्प्यूट के लिए आप मंदार के पुष्प, आंकड़े के पुष्प, जिसे हम पारिजात कहते हैं, आप ये अर्पित करिए।
अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए हम क्या रेमेडी आप दे सकते हो? कंपटीशन एग्जाम क्लियर करने के लिए आप हनुमान जी महाराज को अपने हाथ से बनी खीर अर्पित करें, केसर की भात अर्पित करें, बशर्ते आपके घर की, आपके हाथ की बनी हुई होनी चाहिए। अगर किसी का वीजा नहीं लग रहा है तो उसके लिए भी कोई रेमेडी होती है? आजकल लोगों के बीच में सर्वप्रिय है कनाडा का वीजा, न्यूजीलैंड, अमेरिका। यदि आपको किसी भी देश का वीजा लगवाना है तो आप हनुमान जी को लौंग या काले चने अर्पित करिए। अत्यंत प्रिय है, आपका वीजा विद इन 3 months आ जाएगा लड़के। अगर किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं तो उसके लिए भी आप कोई रेमेडी बता दीजिए। देखिए, आर्थिक तंगी का जिक्र किया है आपने, तो बिना मेहनत के तो आप आर्थिक तंगी से बाहर नहीं आ सकते। आर्थिक तंगी को अगर आपको समाप्त करना है तो आपको अपने स्किल्स को पहचानना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे आप सोचे कि हम रेमेडी कर ले और उससे हमारा काम बन जाए, नहीं, मुमकिन नहीं है। आपको मेहनत करनी है, अपनी स्किल्स को पहचानना है, आप में क्या गुण हैं, आपके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी क्या विशेषताएं हैं, उन सब का आंकलन करके फिर आपको आगे बढ़ना है। अपने आप को देखना है कि आप किस प्रोफेशन के लिए बने हैं। साथ में अगर आप ये रेमेडी कर ले, आपको 45 डेज तक 11 बार हनुमान जी का संकल्प लेकर पाठ करना है, लौंग अर्पित करनी है, हनुमान जी का अत्यंत प्रिय बूंदी का प्रसाद मंगलवार और शनिवार मंदिर में जाके अर्पित करिए उन्हें। इससे आर्थिक तंगी पर क्या असर पड़ेगा? आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान पाएंगे, आपके अंदर एनर्जी का स्रोत बढ़ जाएगा, आप काम करेंगे, आप अपनी स्किल्स को पहचानेंगे। और जब आप इस रास्ते पे चलेंगे जो आपके लिए बना है, हनुमान जी तो सिर्फ आपको एक ताकत देंगे, चलना आपको है, करना आपको है। यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।